लाख कोशिश के बावजूद खुद थानेदार और चौकीदार शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगा रहे हैं, या फिर वे खुद की देखरेख में शराब की बिक्री करा रहे हैं। और अब मोतिहारी की एसपी ने जो कार्रवाई की है वो इस बात का सबूत भी है। मोतिहारी में शराब को लेकर पिछले दिनों खूब बहस चली और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि पुलिस खुद शराब बिकवाती है, और महीनों बीत जाने के बाद अब वहां के एसपी की तरफ से थानेदार और चौकीदार को निलंबित किया गया है। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। और कहा गया है कि अभी तक शराब की बिक्री पर उन्होंने रोक नहीं लगाई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य में इतने हंगामे के बावजूद, मुख्यमंत्री के बार बार सामने आकर सफाई देने के बावजूद थानेदार और चौकीदार के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था और वे लगातार शराब की बिक्री करवा रहे थे। स्थानीय पुलिस की मदद से वहां शराब बेची जा रही थी और पुलिस वालों को सब कुछ जानकारी थी, लेकिन वे इसे बेचवा रहे थे और इस बात की पूरी जानकारी मिली और इसी आधार पर वहां के थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। मतलब कि चाहे सरकार की तरफ से लाख दबाव हो, लेकिन पुलिस वाले और थानेदार अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि मामला कितना गंभीर है और वह अपने अपने क्षेत्रों में अपने कानून के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मोतिहारी के एसपी ने बंजरिया थाने के थानेदार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है और निलंबन का निर्णय उसके बाद लिया गया जब इस बात के सबूत पाए गए कि वहां के थानेदार की मिली भगत से शराब बेची जा रही है। मतलब कि सरकार थानेदारों को लाख चेतावनी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद थानेदार डरने को और सुधरने को तैयार नहीं है। थानेदार और चौकीदार को निलंबित किया गया है और उनके ऊपर आरोप है कि वह शराब बिचवा रहे थे, मतलब कि उनकी मिली भगत थी। और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी इसी बात को कहा था कि मोतिहारी में पुलिस वाले खुद शराब को बेचवा रहे हैं और पुलिस की मदद से ही तस्कर शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। बताया गया है कि बंजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के करीब एक चौराहे पर एक दुकानदार खुलेआम अपने होटल में बैठाकर शराब परोस रहा था और शराब को लोगों को पीने के लिए दे रहा था। बताया जा रहा है कि सब कुछ खुलेआम चल रहा था और वहां अन्य भी कई लोग मौजूद होते थे। मतलब कि उन दुकानदारों को और होटल वालों को पुलिस का कोई डर नहीं था। जब यह सूचना मिली तो बताया जा रहा है कि छापेमारी दल के द्वारा वहां पर छापेमारी की गई और फिर अचानक छापेमारी की गई तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वहां शराब की बरामदगी हो गई। सबसे प्रमुख बात है कि जहां से शराब पकड़ी गई, जब वहां पर खोजबीन की गई और पूछताछ की गई तो पता लगा कि यह सब कुछ कराने के पीछे स्थानीय पुलिस वालों की मिली भगत है और स्थानीय थाने की मिली भगत के कारण यह सब कुछ हो रहा था और वे पकड़ में नहीं आ रहे थे। अब जब वह एक छोटे से होटल में छापेमारी करके शराब पकड़ी गई तो उसके बाद से स्थानीय पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी ही थी और फिर मिली भगत के आरोप में बंजरिया थाने के थानेदार और वहां के चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर साफ साफ आरोप है कि उनकी जानकारी में यह सब कुछ किया जा रहा था और उन्हें इस बात की जानकारी भी थी, उसके बावजूद भी वे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। बताया गया है कि दिसंबर महीने में वहां के ग्रामीणों द्वारा कंट्रोल रूम के में फोन करके इस बात की जानकारी दी गई कि वहां पर शराब का कारोबार खुलेआम किया जा रहा है और इसकी जानकारी मिलने पर पटना से सूचना भेजी गई और फिर उसी आधार पर वहां पर छापेमारी हुई और जब छापेमारी हुई तो पूरी कहानी निकलकर सामने आ गई। राजधानी पटना से छापेमारी करने के लिए एक टीम वहां गई थी और बताया जा रहा है कि एक साथ कई दुकानें तथा घरों पर छापेमारी की गई तथा कई लीटर अंग्रेजी और देसी शराब भी बरामद हुई और सबसे महत्वपूर्ण कि 4 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री की तरफ से समीक्षा बैठक हुई थी तब उस समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया था कि जिस भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शराब पकड़ी जाएगी वहां के थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी और उन्हें 10 साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस मामले में यह जानकारी तो सामने नहीं आई है कि उन्हें 10 साल के लिए निलंबित किया गया है, लेकिन निलंबन की जानकारी दी गई है और साथ ही उस चौकीदार के ऊपर भी कार्रवाई की गई है जिसके ऊपर वहां की जिम्मेदारी थी। चौकीदार लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम शराब की सूचना लेकर थाने पर पहुंचते हैं तो थानाध्यक्ष उन्हें वहां से भगा देते हैं या फिर उनकी बात को अनसुना कर देते हैं और ऐसी स्थिति में वे इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो।
कई जगहों से चौकीदारों ने शिकायत की कि जब थाने पर वे कुछ जानकारी देते हैं तो थाने पर दी गई जानकारी शराब माफियाओं तक पहुंच जाती है और फिर वे उन्हें डराते धमकाते हैं। बाकी मोतिहारी के एसपी ने जब कार्रवाई की है तो पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है और आगे इस मामले में कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।